नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरु और राहु की कॉम्बिनेशन की वजह से जो चांडाल योग हुआ है, जो मेष राशि में हुआ है। यहाँ पे पहले से राहु थे और 22 अप्रैल को गुरु ने वहाँ पे ट्रांजिट किया। गुरु मीन से मेष में आए हैं, तो ये गुरु राहु चांडाल योग के इफेक्ट हम समझ रहे हैं। अभी तक हम कन्या लग्न या राशि तक देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे तुला लग्न या राशि, लिब्रा साइन। इनके लिए ये कॉम्बिनेशन के इफेक्ट, ये चांडाल योग के इफेक्ट क्या होने वाले हैं वो हम समझते हैं। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है तुला लग्न या राशि, आपको लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर आपको आपका चार्ट नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देखिए कि कुंडली कैसे देखें। और साथ ही साथ मैंने एक इसका वीडियो बनाया है कि राहु और गुरु का चांडाल योग एक ब्रीफ में समझाया हुआ है। ये दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं अभी जो बातें बताने वाला हूँ इसको आप सही तरीके से रिलेट कर पाओगे। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है लिब्रा राशि या लग्न के लिए, ये हो रहा है 7th हाउस में, 7वां भाव, सप्तम हाउस। इसमें क्या है कि आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, और तीसरा है आपकी हर एक चीज की पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखते हैं तो अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो 2 बैट्समैन, वो 2 पार्टनर है। तो आप जहाँ रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके पड़ोसी, आप जहाँ काम करते हैं, आपके कलीग, ये सभी आपके पार्टनर्स है। ये पार्टनरशिप जो अगर बोलते हैं तो वाइड, अगर थोड़ा सा विजन रखते हैं तो आपको पार्टनरशिप समझ में आएगी। तो यहाँ पे ये होने वाला है कि सबसे पहले आपका लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका पर्सनल चार्ट में गुरु की पोजीशन क्या है, आपकी अंतर्दशाएं कौन सी चल रही है, आपकी शुक्र की पोजीशन कौन सी है, बिकॉज शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चांडाल योग में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। दोनों को एक दूसरों को समझने लेने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत संभल के रहना है। एक्शन रिएक्शन मोड में नहीं जाना है आपको। जो भी चीज़ें हैं क्लैरिटी के साथ, कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए। ये टाइम का इफेक्ट है, ये 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो आप आपके लाइफ पार्टनर को भी समझाइए कि ये ऐसा जो हो रहा है उसका रीज़न ये गुरु राहु चांडाल योग है। दोनों एक दूसरे को समझ के चले। आपका जो बिजनेस पार्टनर है, एक तो आपको कोई नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपका बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी एक क्लैरिटी आएगी। शायद ये हो सकता है कि वो बिजनेस ब्रेक भी हो जाए, बट वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें आप कोई एडजस्टमेंट्स के साथ नहीं जाओगे आगे। हाँ, बट मेरी सलाह है कि आप नए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे पास तो अभी इतना मनी पड़ा हुआ है, इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट वो इन्वेस्टमेंट रॉन्ग सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। पैसा छोड़ के और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आपकी शुक्र की कंडीशन सही नहीं होगी तो आपका कुछ लोगों के लिए दशाएं भी सही नहीं चल रही होगी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सामने आ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको संभल के चलना है, केयर करना है, क्योंकि ये आपका लाइफ पार्टनर, आपका ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पे आपको सोच समझ के रहना है। अब हम बात करते हैं दृष्टियों की। तो एक दृष्टि हो रही 11th हाउस पे, जो आपका हाउस ऑफ अर्निंग है, आपका आय का स्रोत है, आपकी इच्छाओं का स्रोत है। तो सबसे पहले आपको आपका जो भी है प्रोफेशन, जो भी वर्क चल रहा है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका अच्छा भी चल रहा होगा लेकिन राहु आपको लालच में ला सकता है कि इससे ज़्यादा अर्न करने की चाह में आप सब कुछ खो बैठ सकते हैं। तो आपको इस टाइम के साथ रहना है, टाइम को निकालना है। 30 अक्टूबर तक
नई नौकरी, नया बिजनेस, नए एडवेंचर्स में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपका अर्निंग सोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हिट करेगा। क्योंकि एक दृष्टि उसकी हो रही है आपके फर्स्ट हाउस पे, जो आपका थॉट्स है। तो आपके थॉट्स में, विचारों में एक लेयर आएगी, और वही कहीं ना कहीं आपको आगे में फ्यूचर में हर्डल्स ला सकती है। क्योंकि एक दृष्टि है, जो नवम दृष्टि है, वो थर्ड हाउस पे है, जो ब्रदर सिस्टर्स है और जो पराक्रम का भाव है। तो आप कुछ पराक्रम करने के चक्कर में, कुछ ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में गलत डिसीजन ना ले सके। बिकॉज एक दृष्टि आपके थॉट्स को ऊपर गुरु राहु चांडाल योग का कंट्रोल है, और एक जगह आपका आय का स्रोत है, एक जगह आपके ब्रदर सिस्टर्स है, एक जगह आपका पराक्रम है। तो आपके थॉट्स तो कंट्रोल में है गुरु राहु के, और इधर आपके ब्रदर सिस्टर्स भी, ये सिचुएशन आ सकती है कि ब्रदर सिस्टर्स आपको शायद कहे कि हम ये बिजनेस नया चालू करते हैं, इसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट करें। बट या अगर वो आपको इन्वॉल्व करना नहीं भी चाहे, उनको खुद को कुछ करना है, लेकिन वो आपसे अगर आर्थिक पैसे की मदद मांग रहे हैं, तो शायद इस दरमियान, इस टाइम फ्रेम में आप वो उन्हें ना कर पाओ। क्योंकि गुरु राहु चांडाल योग का ये सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है कि आपके पास सब कुछ होके भी वो आपके काम नहीं आएगा। आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद उनको खुद को भी वो रियलाइज़ हो जाएगा कि इनके पास ये तकलीफ़ें थी और इसकी वजह से वो मुझे हेल्प नहीं कर पाए। आज आप कितना भी समझाने की कोशिश करोगे तो वो आपका विवाद बढ़ सकता है, तो आप वहाँ पे केयर करके चलिए। तो ये जो गुरु राहु के, जब चांडाल योग के जो ये है इफेक्ट है, ये इसमें एक रेमेडी, सबसे बड़ी रेमेडी है आपको महादेव, शंकर भगवान की आप उपासना कीजिए, वो आपको एक सुरक्षा कवच देंगे। जिन चीज़ों में मैंने आपको संभल के रहने के लिए कहा है, वहाँ पे आपको संभल के रहना है। फर्स्ट हाउस पे जो दृष्टि है, वहाँ पे आपको ये भी हो सकता है कि सडनली आपको कुछ एक आधी बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ की जो आपको मतलब दिल में थी, अब आपको इलाज कराना पड़े, और ये अच्छा रहेगा, इलाज क्योर हो जाएगा। परमानेंट कुंडली के प्लैनेट्स पे, दशाओं पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। 11th हाउस पे आपको और एक, अगर इतना सब नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव अगर ये है, तो आपका आय में इनकम होगी, क्योंकि गुरु आपको वो देना चाहता है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लेने हैं, वो सडनली देगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको नौकरी में शायद प्रमोशन मिले, वहाँ पे आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिले, इस तरह की चीज़ें होगी। लेकिन आप प्रयास मत कीजिए, आप वहाँ पे जो चल रहा है उसको चलाइए, क्योंकि राहु आपको लालच में ला सकता है। गुरु आपको खुद देने के लिए तैयार है, राहु आपको लालच में ला सकता है। तो आप लालच में आके कोई हेरा फेरी वाला काम, कोई गलत काम कुछ भी मत कीजिए। जैसे मैं आपको बोला है कि ये आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ हो रहा है, चीज़ें कुछ लोगों को ऐसी भी हो सकती है कि आपको आपके बिजनेस पार्टनर का ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस पार्टनर कुछ गलत काम करता है, वो कुछ काले धंधे करता है, लेकिन आपको उससे पैसा आ रहा है। तो आप ये मत कर दीजिए कि, क्योंकि वो लालच है, फिर वो राहु आपको, वो ट्रैप है, वो आज आपको वहाँ से पैसा आ रहा है बोल के आप भी शांत रहोगे पता हो के भी, तो आप बेटर है कि वहाँ से आप साइड लाइन हो जाए। क्योंकि गुरु राहु चांडाल योग, जैसे ये इफेक्ट खत्म होगा तो आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलतियाँ की। तो ये सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने हैं। कोई भी नई जगह पे आपको नया नौकरी, नया बिजनेस में आपको सलाह लेनी है। मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की सलाह की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जो सलाह लेनी, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे आप राय लीजिए, वो राय आपको फ्यूचर में काम आएगी। वहाँ पे आप लोगों को, जो लोग उस पाथ पे ऑलरेडी चल चुके हैं, उन्होंने क्या तकलीफ़ें सहन की हैं, क्या वो रास्ता सही में आपको जितना खूबसूरत दिखता है उतना खूबसूरत है, या
रास्ते में बहुत सारी अड़चने हैं, ये समझ के आप डिसीजन लीजिए। तो गुरु राहु चांडाल योग का ये इफेक्ट है। इस वीडियो में हम ओनली गुरु राहु चांडाल योग के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत लोग पूछते कि आपने शनि के वीडियो में ये बताया था, 7.5 के वीडियो में वो बताया था। आपको इफेक्ट दोनों भी मिलेंगे, दोनों को आपको कंबाइन करके निचोड़ के आपके लिए क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है उन चीज़ों को आपको रियलाइज करना है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जो चीज़ें पॉजिटिव है उसके ऊपर और फोकस करके मेहनत करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये इफेक्ट 30 अक्टूबर तक का है। उसके बाद वहाँ से राहु हट जाएंगे, गुरु महाराज अकेले रहे। उसके बाद के इफेक्ट हम बाद में बात करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।